हंड्रेड्स। टेक अ स्क्वायर शीट एंड डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो एक शीट लेना है आपको और उसको इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसा हमने इससे पहले वाली क्लास में किया था, है ना। शेड वन पोर्शन ऑफ इट, तो कोई भी इसका जो, क्योंकि इक्वल 10 पार्ट्स किए हमने और इनमें से कोई सा भी एक इक्वल पार्ट उठा के हमको कलर कर देना है, जैसे ब्लू कलर, रेड कलर, कोई सा भी। तो द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 1/10 और 0.1, है ना। तो जो अब हम इसका जो शेडेड पार्ट है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, ये एक पूरी शीट में 10 हमने इक्वल पार्ट्स किए और उसका एक पार्ट हमने शेड कर दिया। इट मीन्स द शेडेड पार्ट इज टोटल जो पूरी शीट है उसका 1/10 पार्ट है ना। या हम इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 0.1 है इसका, है ना। तो ये हो गया इसका पार्ट। नाउ डिवाइडेड each part into 10 equal parts we get 100 small squares as shown in the figures। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो इक्वल 10 पार्ट्स थे, अब आपको एक एक पार्ट्स को, जो एक इक्वल पार्ट था ना, उसको 10 डिवाइड कर देना है, मतलब कि टोटल 100 हो जाएंगे ये। पहले एक शीट का आपने 1/10 किया, मतलब 10 इक्वल शेप किए, है ना, 10 इक्वल पार्ट्स उसके डिवाइड किए। अब जो 10 इक्वल पार्ट किए उनको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो now divide each part into 10 equal part we get 100 small squares as shown in the figure। तो अब आपको क्या मिल गए, सारे के सारे इकट्ठे, मतलब ये 100 हो गए टोटल। शेड एनी वन ऑफ द स्क्वायर, तो अब आपको कोई सा भी एक स्मॉल जो एक स्क्वायर है ना, आपको उसको कलर कर देना है। ओके, व्हाट डज द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट। तो अब जो एक छोटा सा ये स्क्वायर जो हमने अभी कलर किया, शेड किया, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 1 आउट ऑफ 100 इक्वल स्क्वायर। क्योंकि हमने 10 किया, 10 का 100 बना दिया, है ना, इक्वल इक्वल करके, और उसमें से एक छोटा सा पार्ट हमने कलर किया, मीन्स के 1 हमने एक उसका जो इक्वल 1 पार्ट था वो हमने शेड कर दिया। दैट इज 1/100, अंडरस्टूड। So in the decimal form we write 1/100 as 0.01 and read it as 0.01। ओके, तो जब हमने इसका 100 में से एक पोर्शन हमने कलर किया है, इट मीन्स ये 1/10 है ना, 1 शेडेड पार्ट है और टोटल 100 है, तो 1/100 हो गया इसका जो फ्रैक्शन है। और अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 0.01, क्योंकि अगर हम इनका डिवाइड करते हैं ना 100 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या आ जाएगा इसमें 0.01, है ना, 0.01। ओके, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। एग्जाम्पल 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर ग्रिड्स shown below in shaded, write each fraction in the decimal form। तो अब ये देखिए जो स्क्वायर जो हमने किया था 100 इक्वल पार्ट्स इसके भी इन्होंने कर रखे हैं। तो अब आपको ये देख के लिखना है कि इसका क्या फ्रैक्शन है और इसका क्या शेडेड पार्ट है। ओके, तो अब आपको ये इसको क्लियर करना है। तो ये जो दो स्क्वायर दिए हैं इन दोनों को आपको राइट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर ग्रिड्स शोन बिलो इन शेडेड, राइट ईच फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म। तो सभी का फ्रैक्शन आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इन्होंने यहाँ पे करके बताया है 12/100, क्योंकि ये टोटल 12 है। जो फर्स्ट वाला स्क्वायर दिख रहा है ना, इसमें 12 टोटल शेडेड पार्ट हैं, तो 12/100 हो गया इसका फ्रैक्शन। ओके, क्योंकि ये शेडेड है। सो इट्स डेसिमल फॉर्म इज 0.12, इट्स मीन 0.12। ओके, इट इज रीड एज 0.12, अंडरस्टूड। और जो सेकंड स्क्वायर है इसमें सिर्फ 6 पार्ट से कलर किए गए हैं। ओके, सो इसका जो फ्रैक्शन है वो 6/100 है। 6/100 पोर्शन ऑफ द स्क्वायर ग्रिड इज शेडेड, सो इट्स डेसिमल फॉर्म इज 0.06, इट इज रीड एज 0.06, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स ऑन द ग्रिड बाय शेडिंग। तो अब ये जो यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको शेडिंग करके आपको ये दिखाना है ना, कि इसका डेसिमल फॉर्म जो दिया है उसके हिसाब से भी शेडिंग करना है। तो जैसे लिखा है 0.09, तो इसको इन्होंने क्या किया, टोटल 100 है, 0.09 का मतलब है कि 100 में से 9 आपको कलर कर देने। तो यहाँ पे 9 इन्होंने कलर कर दिए हैं, है ना। और जो सेकंड वाला स्क्वायर है उसके 0.20, मतलब कि 20 पार्ट्स आपको कलर करने। तो उन्होंने 100 इस साइड से, 10 इस साइड से, लेफ्ट साइड से, 10 राइट साइड से कलर कर दिए, अंडरस्टूड। इस तरीके से ही आप भी कर लेंगे। अभी आगे क्वेश्चन आपको इसी टाइप के मिलने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.2 में यही वाले क्वेश्चंस मिलेंगे।
तो आपको ये बिल्कुल इसी तरीके से करना है, कुछ नहीं है। जैसे अभी हमने एक स्क्वायर के टोटल 10 पार्ट्स किए थे तो हम 10 के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करते थे। अब उन्हीं 10 पार्ट्स को हमने इक्वली 10 पार्ट्स में अगेन कर दिया, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 100 होता है। उसी तरीके से ये टोटल 100 हो गए और अब 100 के हिसाब से हमें इनका कैलकुलेशन करना है। अंडरस्टूड? ओके, तो आप एक्सरसाइज 7.2 इसी